हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एओरजी के लाइब्रेरी पर। और रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिस आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ देनी है। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम। ठीक, अच्छा, आपको पता है 15 जनवरी को जो एनटीपीसी स्टेज 1 का जो पेपर हुआ है, 15 जनवरी को उसका रिजल्ट आ गया था। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों को आपत्ति थी और इसका फिर आंदोलन किया गया। तो फिर सरकार ने कमेटी बिठाई। उस कमेटी को 4 मार्च को सबमिट करनी थी अपनी रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट क्या होगी, अब कैसे और रिजल्ट लाया जाएगा। ठीक, और 16 फरवरी तक कमेटी ने रिकमेंडेशन मांगी थी छात्रों से कि आप लोग अपनी जो शिकायतें हैं वो डायरेक्ट भी दर्ज कर सकते हैं। और कहीं कहीं कमेटी के पैनल के जो मेंबर्स हैं, बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, वो डायरेक्ट भी अपने बोर्ड के कार्यालय में गए थे। ठीक है, तो अब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भी उन्होंने शिकायतें सुनी, रिकमेंडेशन सुनी और फिर वेबसाइट पर तो रिकमेंडेशन के लिए लिंक ओपन किया ही था। 16 फरवरी तक ये जो है वो रिकमेंडेशन ली गई थी। उसके बाद कमेटी ने इसमें अपना ध्यान दिया, अपना कार्य किया। उसके बाद 4 मार्च को सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी है। तो अब जाके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये नोटिस जारी किया है जो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें वीडियोज़ के। देखिए, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज। यानी कि पहले क्या हुआ था, देखो सिलेक्शन होना था 7 लाख बच्चों का, लेकिन रिजल्ट आया सिर्फ 3.5 लाख बच्चों का। यानी कि जो इन्होंने बात कही थी 20 टाइम्स हम रिजल्ट निकालेंगे, वो निकाला नहीं था। क्या हुआ था कि एक बच्चे का सिलेक्शन काफ़ी सारे पोस्ट पे हो गया था। ठीक, इस वजह से कहा तो इन्होंने कि हमने 20 टाइम्स लिया है, लेकिन एक ही बच्चे को काफ़ी टाइम सेलेक्ट कर लिया था, वही काउंट कर लिया था। तो अब थोड़े चेंजेस आए हैं। क्या लिखा है, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी, मतलब एक छात्र एक बार काउंट होगा और ऐसे करके 20 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना होता है 7 लाख। ठीक, तो यूनिक बच्चों का आएगा वो भी 20 टाइम्स। दूसरा पॉइंट लिखा है द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड। जो CBT 1 में जिनका नाम आ गया था, जो सिलेक्ट हो चुके थे, जिनका रोल नंबर था, वो बिल्कुल भी जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं रहेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नए रिजल्ट में उनका सिलेक्शन हो चुका है तो हो चुका है। वो टेंशन रहे कि उन्हें टेंशन हो सकती है कि अब की बार जो रिजल्ट आएगा उसमें मेरा नाम होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जिनका आ चुका है वो सेफ थे। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो एडिशनल यानी कि और बढ़ा के निकालना था, लेकिन जितने सिलेक्ट हो चुके हैं उतने तो हो ही चुके हैं। थर्ड पॉइंट, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। हर पे लेवल पे जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। हर पे लेवल पे सिलेक्ट किए जाएंगे बच्चे और टोटल कितने होंगे, ये 20 गुना होंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, RRB वाइज सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB अकोमोडेटेड इन अ सिंगल शिफ्ट। यानी कि अब जो है वो RRB वाइज होगा, जैसे भोपाल रीजन का अलग हो गया, साउथ ईस्ट का अलग हो गया, सिकंदराबाद का अलग हो गया, ऐसे करके। ठीक, कोलकाता का अलग हो गया, इलाहाबाद बोर्ड का अलग हो गया। यानी कि RRB वाइज अब जो है वो पेपर लिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि एक ही शिफ्ट में एक बोर्ड का पूरा एक शिफ्ट में पेपर करा दिया जाए। इससे होगा क्या कि इससे जो है वो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी। दूसरा, एक ही लेवल का पेपर आएगा तो किसी को कठिन या किसी को सरल नहीं मिलेगा। जैसा सबका पेपर आएगा वैसे ही पूरे बोर्ड का पेपर आएगा। अभी तक क्या है, काफ़ी ज़्यादा जब शिफ्ट हो जाती थी तो किसी शिफ्ट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाते थे, किसी में टफ आ जाते थे। ठीक, इस वजह से उन्हें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इतनी कठिन है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये निकाला कैसे रिजल्ट। क्योंकि किसी बच्चे के 20 नंबर बढ़ गए तो किसी के 8 कम हो गए, किसी के सिर्फ 10 बढ़े तो किसी के 12 बढ़ गए, ऐसे। तो अगर एक शिफ्ट में ये लोग पेपर लेंगे तब इन्हें नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्लियर लिखा है कि एलिमिनेट कर देंगे नॉर्मलाइजेशन अगर एक ही शिफ्ट में पेपर ले लिया गया पूरे एक बोर्ड का RRB वाइज। ठीक, लेकिन अगर शिफ्ट ज़्यादा हो गई, अगर बच्चे ज़्यादा हुए और शिफ्ट ज़्यादा हो गई और एक शिफ्ट में पेपर नहीं ले पाए तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे, लेकिन वो परसेंटाइज वाली होगी। मतलब ईजी और सिंपल प्रोसेस को अपनाएंगे नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक, हाँ, तो यानी जैसे देखो, जैसे इलाहाबाद RRB है उसका एक दिन ले लिया, तो ऐसे करके हर बोर्ड का अपना अलग पेपर ले लेंगे एक ही दिन में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये जो लेवल 1 है यानी कि ग्रुप डी का पेपर है विल बी सिंगल स्टेज। यानी कि इन्होंने बोल दिया था पहले जो नोटिफिकेशन आया था जनवरी, इन्होंने बोल दिया था कि 2 पेपर होंगे, 2 तो रिटन पेपर होंगे, फिर तीसरा मेडिकल होगा जो प्रोसेस है पूरी, लेकिन उसको भी अब हटा दिया गया है। यानी कि सिर्फ एक रिटन पेपर होगा और दूसरा पेपर जो होता था पहले मेडिकल वही होगा। ठीक, फिजिकल जिसको बोलते थे। अच्छा,
ठीक, तो क्लियर लिखा है, देखिए देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी। ग्रुप डी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड, और ग्रुप डी का जो आरआरसी वाइज होगा, यानी कि एक आरआरसी का एक दिन में पेपर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों में फॉर्म फिल किए गए हैं, तो होगा कि अब ये होना है सीबीटी 1, तो सीबीटी 1 तो सभी दे सकते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करा है। बच्चों ने भरा है कितना, 2 करोड़ के करीब बच्चे हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया है। तो बच्चे ज़्यादा है, इसलिए एक शिफ्ट में तो पेपर कराना इम्पॉसिबल, इसलिए शिफ्ट ज़्यादा हो जाएंगी, तो हो सकता है कहीं पेपर कैसा है, कहीं ईजी है, कहीं टफ है। तो इसके लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, एक जैसा करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन तो करेंगे, लेकिन देखो कैसा करेंगे, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, जो कि सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। आप बच्चे को भी समझ में आएगा कि कैसे ये किया गया है, ताकि उन्हें कोई शिकायत ना रहे। दूसरा, मेडिकल स्टैंडर्ड आर प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, यानी कि IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल। यानी कि जो ग्रुप डी का जो मेडिकल होना था, उसमें भी पहले जो नोटिस आया था, उसमें पता नहीं कितनी जो 7 से 8 पेज का नोटिफिकेशन था, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट लेवल मांग लिया था मेडिकल का कि ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। लेकिन अब वो भी क्या है, सिंपल कर दिया गया है, और जैसे पहले होता आया है वैसे ही होगा। ठीक, तो ये भी खुशखबरी है। तो नया वाला जो स्टैंडर्ड था वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक, एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट्स फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो EWS है, अगर उनके पास कैसा भी सर्टिफिकेट है EWS वाला, यानी कि अगर 2020 का है, 21 का है, पुराना है 19 का, तो क्या होगा, वो वैलिड होगा। आपको ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। और देखिए, ये नोटिस तो जारी किया है, इसके साथ इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी कर दिया। टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित, मतलब ये हो सकता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो इसको डेफिनेटली कंडक्ट किया जाएगा, जितनी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो देख क्या लिखा है, रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मतलब NTPC का जो CBT 1 का जो रिजल्ट आना है, वो अप्रैल के 2022 के अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, पहले सप्ताह में आ जाएगा। सेकंड स्टेट CBT फॉर पे लेवल 6, देखो कितने पे लेवल की, 2 की थी, 3 की थी, 4 की थी, 5 की थी, 6 की थी। तो जो 6 पे लेवल का है, 6 लेवल का जो था एग्ज़ाम, वो मई में ले लिया जाएगा। ठीक, और देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा है, सेकंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। यानी कि जब एक बार 6 का हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा गैप देके, ताकि किसी भी समस्या का बच्चों को सामना ना करना पड़े, आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से कुछ गैप के बाद दूसरे लेवल का पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो लेवल 6 में कौन कौन सी थी, एक तो स्टेशन मास्टर थी, ठीक है, इसी को अब स्टेशन मैनेजर भी बोला जाने लगा है, और दूसरा क्या था, अप्रेंटिस की थी, कमर्शियल अप्रेंटिस। तो ये 2 पोस्टें थी लेवल 6 में, तो इनका एग्जाम तो मई में पक्का है होना। बाकी के जो लेवल हैं, जैसे 5 हो गया, जिसमें गुड्स गार्ड वगैरह की थी, लेवल 2 लेवल 3 इसमें क्लर्क वगैरह के थे, वो बाद में लिए जाएंगे। लेकिन कोशिश यही रहेगी, देखो क्या लिखा है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर CBT लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड। देखो जो सेकंड CBT होना था लेवल 1 का, यानी कि ग्रुप डी का जो सेकंड पेपर होना था, उसको हटा दिया गया है। तो इसलिए अब जो है अरेंजमेंट होंगे, सिर्फ एक पेपर लेना है, तो उसको इतने अच्छे से अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि पेपर बहुत स्पीड में लिए जा सके, कम शिफ्ट में लिए जा सकें, ताकि स्पीड की जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीड में हो सके। ठीक, मतलब स्लो ना, क्योंकि देखो ज़्यादा शिफ्ट में जब पेपर लेते हैं तो महीनों पेपर चलता है, त्यौहार जैसा मना देते हैं बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये लोग उचित से उचित व्यवस्था करेंगे, खुद लिखा है इन्होंने, देखिए ये वाले लाइन। ठीक, अच्छा, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है, अगर ये जो प्रोसेस के लिए उन्होंने कहा कि CBT सिर्फ 1 लेना है ग्रुप डी का, और कम से कम शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हम ले सकें पेपर, इसलिए जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी व्यवस्था करेंगे। लॉजिस्टिक्स टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1, यानी कि उचित से उचित इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करके फिर ये लिया जाएगा पेपर। ठीक, एफर्ट्स विल बी मेड टू हैव द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ऑन बोर्ड टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने आप लोगों की तसल्ली के लिए बोल दिया गया है कि CBT फॉर लेवल 1 इज़ प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022, यानी कि जुलाई 2022 से ग्रुप डी के छात्रों का पेपर जो CBT 1 है वो शुरू हो जाएगा। ये उन्होंने बोल दिया है, कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जुलाई से पहले NTPC के
NTPC के जो सेकंड स्टेज का पेपर होना है ना, वो हर लेवल का कंडक्ट करा लेंगे जुलाई से पहले, ताकि जुलाई के बाद जुलाई से जो है वो ग्रुप डी का करा सकें। तो यही आपको न्यूज़ देनी थी, तो पढ़ाई में लग जाइए। और अप्रैल के पहले वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है। जितने बच्चों का नहीं हो पाया था, तो जितने का निकाल सकते हैं रिजल्ट, यानी कि 3.5 लाख और इसमें जुड़ जाएंगे। बाकी जितने 3.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो चुका था, उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उनका रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो यही आपको न्यूज़ देनी थी। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।